Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is Sidra, your chemistry educator from Sidra GS classes. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अपने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड कर दी है और आपका उसमें मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला है। काफी सारी कमेंट्स बहुत अच्छी देखने को मिली है, तो मैं आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाया था। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने सॉलिड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड से और गैसेस, ये दोनों करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारा टॉपिक है उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर थी मेरे पास लिक्विड। जैसा कि हमने सॉलिड में एक कॉलम बनाया था उसी टाइप से हम इसमें भी एक कॉलम बनाएंगे। जैसे मैंने बनाया था, सबसे पहले था मेरे पास शेप, ठीक था, वॉल्यूम, ठीक थी डेंसिटी, देन टाइप एंड कंप्रेसिबिलिटी, देन स्पेसेस, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, जैसा कि सॉलिड्स में क्या हुआ था, सॉलिड्स में क्या, जैसे ये मेरे पास सॉलिड था, उसको मैंने उसकी शेप जो थी हवा में उछाल दी थी या किसी बर्तन में डाल दी थी, तो उनकी शेप क्या थी, फिक्स थी, मतलब चेंज नहीं होती थी। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैं एक वाटर को ग्लास के अंदर फिल करती हूँ और उसी वाटर को मैं किसी और बर्तन में डाल देती हूँ, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। मतलब ये है, अगर वाटर जो है वो ग्लास में रहेगा तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, किसी जग में रहेगा तो वो जग की शेप ले लेगा। तो इसकी शेप क्या होती है, नॉट फिक्स्ड। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख सकते हैं इनडेफिनिट। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सॉलिड में क्या हुआ था, शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड थे। देखिए इसमें क्या होता है, जो मतलब लिक्विड्स की शेप होती है वो तो नॉट फिक्स्ड होती है, लेकिन लिक्विड्स बोलते हैं भाई हमने अपनी शेप तो चेंज कर ली लेकिन हम अपने वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो लिक्विड्स में क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैं 100 ml किसी ग्लास में वाटर ले रही हूँ और उस 100 ml को मैं किसी जग में डाल रही हूँ या किसी बॉटल में डाल रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 300 ml हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। रहेगा तो वो 100 ml, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो वॉल्यूम फिक्स्ड, तो डेफिनेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला होता है D = m/v। तो मैंने क्या कहा था, जैसे कि मेरे पास सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस होती हैं, ये तीनों स्टेट्स होती हैं। तो सॉलिड में क्या हुआ था, सॉलिड का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स में क्या होता है, पहले गैस की देख लीजिए, गैस सबसे हल्की होती है, मतलब उनका मास बहुत कम होता है, तो इनकी डेंसिटी भी मिनिमम होगी। इसकी मैक्सिमम हुई, इसकी मिनिमम हो जाएगी। तो क्या होगा, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो इन दोनों के बीच में आ जाती है। जैसा कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या होगा, कोई तीसरा दोस्त उन दोनों के दोस्तों के बीच में फंस जाता है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो वो बीच में ही रह जाता है। तो इसका मतलब ये है, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो होती है मॉडरेट। अब बात करते हैं हम टाइप की। टाइप में अगर हम बात करें तो आपने वाला गाना सुना होगा, बहने दे मुझे बहने दे। अब सॉन्ग सुनने में नहीं लग जाना है, अब आपको अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। किसी भी चीज को अपने टॉपिक से रिलेट करने की कोशिश किया करो। सपोज कीजिए कि जैसे गाना है मेरे पास, बहने दे मुझे बहने दे, तो उसमें क्या होता है कि वो फ्लूइडी नेचर का होना चाहिए, बहना मतलब फ्लूइडी। तो लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लूइडी। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो हमने सॉलिड्स में पढ़ी थी, ये मेरे पास सॉलिड था, तो सॉलिड को ना हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लिक्विड्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। सपोज कीजिए मेरे पास वाटर है या कोई भी लिक्विड है, क्या मैं उसको कंप्रेस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल।
मेरे साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा। मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। अब बात करते हैं हम स्पेसिस की। स्पेसिस के अगर उसमें आया हम, तो जो सॉलिड्स थे, सॉलिड कुछ इस टाइप से अरेंज थे। सॉलिड कुछ इस टाइप से अरेंज थे। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, तो लिक्विड्स में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एज कम्पेयर टू लिक्विड, बहुत कम नहीं होता है, एज कम्पेयर टू लिक्विड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या देखेंगे, स्पेसिस जो होते हैं वो जाते हैं मैक्सिमम, मॉडरेट लिख सकते हैं इसको, इसको भी हम मॉडरेट लिख सकते हैं। मॉडरेट क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं वो सॉलिड और गैस के बीच में फंस जाते हैं, उनकी ऑलमोस्ट जो चीजें होती हैं वो मॉडरेट होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिक्विड्स के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गैसेस के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं गैसेस। गैसेस के लिए भी वैसा ही कॉलम बनेगा। तो अब देखिए, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज दैट गैसेस। गैसेस के लिए हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, जैसे दोनों के लिए बनाया था हमने। सबसे पहले शेप, देन वॉल्यूम, देन डेंसिटी, देन कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी नहीं, देन टाइप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा उसने बनाया था वैसे ही इसे बनाना है। देन compressibility, then spaces, then force of attraction। तो देखो, अब अगर हम शेप की बात करें, तो शेप पे गैस, इसकी शेप का क्या होता है। सपोज कीजिए कि मैं किसी बलून के अंदर गैस को फिल कर रही हूँ, बलून के अंदर गैस ही फिल होती है, तो गैस को फिल किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, उस बलून को फोड़ दिया। तो फोड़ने से क्या हुआ, वो जो गैस हुई वो पूरे रूम में फैल गई, और फिर उसके बाद मैंने उस रूम का गेट खोल दिया। तो क्या हुआ, वो जो गैस थी वो पूरे घर में फैल गई। तो क्या हुआ, गैसेस की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे शेप को नॉट फिक्स्ड, या इसमें लिख सकते हैं इनडेफिनिट। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम भी क्या होता है इसका, नॉट फिक्स्ड या इनडेफिनिट। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी भी मैंने d इक्वल्स टू एम अपॉन बी वाला जो फॉर्मूला बताया था। गैसेस के जो मास होता है वो सबसे कम होता है, तो जब मास कम होता है तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप। जैसा कि लिक्विड्स फ्लूइडी होते हैं, वैसे ही गैसेस भी क्या होती है, फ्लूइडी, वो बह सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस जो होती हैं, हम जो सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लिक्विड्स में भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, जिन्हें हम बहुत ही मतलब आसानी से दबा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, किसी भी गैस को हम कंप्रेस कर करके किसी बहुत छोटे से सिलेंडर में कर लेते हैं, जैसे कि आपने सीएनजी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो गैसेस होती है हमको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे हाईली कंप्रेसिबल। एग्जाम्पल में लिख लेना, सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेसिबल नेचुरल गैस,
और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बात करते हैं हम यहाँ पर स्पेसिस की। तो स्पेसिस गैसेस में क्या कैसा होता है, स्पेसिस इनके बीच में होता है मैक्सिमम, स्पेसिस मैक्सिमम होता है। जैसे कि गैसेस मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर थी, तो स्पेसिस क्या था, मैक्सिमम था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो ये था हमारे गैसेस के बारे में। अब हम इनको ना तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये था मेरे पास सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइप से अरेंज होते हैं, मतलब बहुत पास पास अरेंज होते हैं। और लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर अरेंज होते हैं, कुछ इस टाइप से। और गैसेस में तो बहुत ही दूर होते हैं, एक यहाँ पर है जैसे तो दूसरा वहां पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, तो कुछ इस टाइप से होता है। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि दो दोस्त हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो क्या होगा, वो घर पे भी साथ रहते हैं, स्कूल भी साथ जाते हैं, क्लास में भी साथ बैठते हैं, लंच भी साथ में करते हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब हर जगह साथ ही साथ रहते हैं, तो वो हो गए हमारे सॉलिड्स। लेकिन सपोज कीजिए कि वो दो दोस्त, तो उनमें से एक दोस्त ने ले ली कॉमर्स और एक दोस्त ने ले ली साइंस साइड, तो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब फिर तो घर पे साथ रह लेंगे या फिर स्कूल में साथ रह लेंगे, लेकिन क्लास में तो साथ नहीं रह सकते क्योंकि क्लासेस तो अलग अलग रहेंगी, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में क्या हुआ, जो दो दोस्त थे उसमें से एक फ्रेंड जो था वो किसी और कंट्री में चला गया और एक यहीं पे रह गया। फिर तो क्या होता था, हाय हेलो हैप्पी बर्थडे ये सब ही होता था, ना तो वो घर पे साथ रहते थे और ना ही वो स्कूल में साथ रहते थे। तो वो क्या हुए, वो गैसेस की तरह हुए। तो ये था हमारा सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। अब आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ गिवन है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आइए आज हम वो पैराग्राफ देखते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो पैराग्राफ मेरे पास क्या है, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस दे हिट ईच अदर एज वेल एज वॉल ऑफ द कंटेनर देयर बाय दे एग्जिस्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल, दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल। तो क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है मेरे पास, इस लाइन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि मैं एक सिलेंडर बनाती हूँ, ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इसमें मैंने फिल कर दी है पार्टिकल्स या गैस फिल कर दी है। तो पार्टिकल्स के पास आंखें तो है नहीं कि वो जब चलेंगे तो देख के चलेंगे, और चश्मा तो दूर की बात, उनके पास आंखें भी नहीं है, तो जब वो मोशन करते हैं इधर उधर चलते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं इधर उधर। यहाँ तक कि वो एक दूसरे से ही नहीं, यहाँ की जो सिलेंडर की वॉल है मेरे पास उससे भी टकराते हैं, और जब ये वॉल से टकराते हैं तो बाहर की साइड वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये मेरे पास बोर्ड है और मैं इस बोर्ड से टकरा रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर एक प्रेशर ही तो एक्सर्ट कर रही हूँ। तो इस लाइन का मतलब भी ये है, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनका रैंडम मोशन जब होता है, दे हिट ईच अदर, वो एक दूसरे को हिट करते हैं, धक्का लगाते हैं, एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर मैंने यहाँ पर लिया है उसकी वॉल को भी हिट करते हैं, देयर बाय दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल, यानी कि इस वॉल के ऊपर भी वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी का पैराग्राफ एक, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
जो कि है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर की कितनी यूनिट होती है, टेम्परेचर की हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स होती हैं। एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, थर्ड होती है केल्विन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से एसआई यूनिट, टेम्परेचर की एसआई यूनिट कौन सी होती है, तो आप क्या कहोगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के सिस्टम्स होती है और ये एसआई यूनिट का मतलब क्या है। तो हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। वैसे तो आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता देती हूँ। सिस्टम्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा एमकेएस, सेकंड होता है सीजीएस, थर्ड होता है एफपीएस। एमकेएस का मतलब यहाँ पर होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट पर सेकंड। अब जो मीटर होती है वो हमारी होती है लेंथ की यूनिट, और किलोग्राम होती है मास की यूनिट, और सेकंड होती है टाइम की यूनिट। उसके बाद ये होती है हमारी एमकेएस सिस्टम में। लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड। सेंटीमीटर होती है हमारी लेंथ की यूनिट, इसमें किलोग्राम होती है मास की यूनिट, और सेकंड होती है टाइम की यूनिट। और अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम में होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट होती है हमारी लेंथ की यूनिट, पाउंड होती है मास की यूनिट, और सेकंड होती है टाइम। अब अगर आपने एक चीज इसमें नोटिस की हो तो जो सेकंड है वो तीनों सिस्टम में सेम होता है। तो अगर हम टाइम की यूनिट की बात करें तो वो पूरी दुनिया में हमें सेकंड में ही सुनने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और वर्ड यूज किया है हमने उसके लिए। जो टाइम की यूनिट होती है वो ऑलवेज यानी सब जगह सेकंड ही होती है। इन तीनों सिस्टम में भी आपको सेकंड ही देखने को मिली होगी। तो क्या हुआ, ये मेरे पास तीनों सिस्टम थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो इन तीनों सिस्टम को मिला के बना। तो पता है क्या होता था, ये होता था कहीं पे कोई एमकेएस यूज कर लेता था, कहीं सीजीएस यूज कर लेता था, कोई एफपीएस यूज कर लेता था। तो क्या हुआ, इन तीनों सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं वो इस सिस्टम के थ्रू बोली जाएंगी। मतलब पूरी दुनिया में वही यूनिट होगी जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। तो ये था हमारा एसआई सिस्टम। अब हम देखते हैं मैंने आपसे पूछा था कि टेम्परेचर जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। केल्विन उसकी एसआई यूनिट होती है। अब उसके बाद अगर कोई भी चीज मतलब हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, और अगर हमें उसको केल्विन में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इधर देखिए मैं बताती हूँ। फॉर्मूला है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में, अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल मेरे पास गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन हमें निकालना होगा। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है 25 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 298 केल्विन। तो ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ गया। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई टेम्परेचर हमें केल्विन में ही गिवन है, ये सपोज कीजिए ये है 298 केल्विन है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मैं कैसे करूंगी,
तो मैं क्या करूंगी, इस 298 को माइनस कर दूंगी 273 में, मतलब इसमें 273 ऐड करना है और इसमें 273 माइनस करना है, तो मेरा आ जाएगा वापस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था हमारा टॉपिक द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसकी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो ना जाए उसको, मतलब टाइम को देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं जो कंटेंट है आपको पार्ट्स में कंप्लीट करवाऊँ, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो में आपको कोई भी कमी नजर आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि मैं अपनी वीडियो में क्या नया कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।